हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जो कल का लेक्चर था हमारा, उसमें जहां हमने चीज़ें छोड़ी थी उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो गोल रहेगा हमारा वो रहेगा चेन रूल। केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है हमें पूरे लेक्चर में, और इससे अगला लेक्चर भी हो सकता है इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर करने के लिए, और यही अपना मेन टॉपिक है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो आज पढ़ेंगे चेन रूल, लेकिन उससे पहले जो कल दिया था तुम्हें होमवर्क, उसको पूरा कर लेते हैं। होमवर्क जो है वो उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। जो होमवर्क था हमारा वो क्या था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का भी हमने डिराइव कर लिया था, उसका आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स। अब जो हमें करना है वो है y इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तीन के हमने कर लिए थे, तीन के बाकी है, तीन के डिराइव करेंगे। वही ये क्वेश्चन है, और dy बाई डी एक्स हमें पूछ रहा है। तो लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑपरेटर बनाओ और sec x लिखते ही, अब आंसर तो हमें आता नहीं, तो sec x को लिख क्या सकते हैं? 1/cos x। अब डिवाइड दिख गया तो क्या कर देंगे? डिवाइड वाला रूल लगा देंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो सबसे पहले क्या करते थे हम? सेकंड का स्क्वायर, वो उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट एज इट इज, यानी ये एज इट इज। और ये हो गया अपना डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। वन का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि वन क्या है? कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये माइनस आ गया। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये प्लस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, इसको अलग देखूं और इसको अलग देखूं तो क्या बच गया? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया? टेन एक्स। वन अपॉन कोस एक्स क्या हो गया? सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? सेक टेन एक्स सेक एक्स, या फिर बोल दो सेक एक्स टेन एक्स। तो एक हो गया अपना होमवर्क क्वेश्चन। अब दूसरा जो था हमारा वो था कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का कैसे करेंगे? वही लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की जगह पे इनपुट यहाँ रखते थे ना, इनपुट यहाँ रखते थे, यहाँ क्या है? वाई, और वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं? कोसेक एक्स। तो रखो कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स क्या होता है? वन अपॉन साइन एक्स। वापस डिवाइड में आ गया, इसको फर्स्ट में, इसको फर्स्ट मान, इसको सेकंड। तो सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड का स्क्वायर, वापस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट एज इट इज। ये आती है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन का डिफरेंशिएशन, वन कॉन्स्टेंट है तो जीरो, और जीरो इंटू साइन एक्स जीरो, माइनस वन इंटू साइन एक्स का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दो इसको। ठीक है, जीरो माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं? इस चीज को कोटेक्स, और वन अपॉन साइन एक्स क्या हो गया? कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? माइनस का कोटेक्स कोसेक एक्स। अब अपना लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गया जिसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है, वो है कोटेक्स। ये लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है। उसके बाद हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है ना अपने,
उनके डिफरेंशिएशन को समराइज कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी अपॉन डी एक्स अपना ऑपरेटर लिखो, ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे यही काम आएगा मेन। कोटेक्स लिखो वाई की जगह। अब कोटेक्स क्या होता है? कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। कोसेक्स क्या होता है? अब वापस ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ गया, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड, तो सबसे पहले तो सेकंड का स्क्वायर, ऊपर दे रखा है कोसेक्स, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट एज इट इज, ये आता है डी वाई बाई डी एक्स। कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स क्या हो गया? माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स इंटू कोसेक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेते ही हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, और ये वैल्यू अपनी किसकी है? डी वाई बाई डी एक्स की, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, माइनस अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन क्या होता है? ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में लिख देता हूँ। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सेक एक्स साइन कोस टेन कोट एक्स कोसेक एक्स, तो अगर y की जगह साइन एक्स होता तो कोस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स होता तो टेन एक्स सेक एक्स, और कोट एक्स होता तो माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, और ये होता तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग सबसे ज़्यादा इसमें, तो ऐसे याद रखो जहाँ को है उसका डिफरेंशिएशन माइनस है। देखो यहाँ भी को है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ को है, यहाँ डिफरेंशिएशन माइनस, बाकी की हर जगह प्लस आ रहा है। बाकी वैल्यूज़ तो तुम याद कर ही सकते हो, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ 2 से 3 बार डिराइव कर लो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, और डायरेक्ट यूज़ आती है तुम्हारे इंटीग्रेशन में ज़्यादातर। इसलिए ये जो होमवर्क तुम्हें दिया था ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब बढ़ेंगे आज के अपने नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और जो नया टॉपिक है उसको तुम कुछ इस तरीके से याद रखना। देखो जो अब तक तुमने पढ़ा है ना उसको एक बार के लिए भूल जाओ, साफ कह रहा हूँ एक बार के लिए भूल जाओ। अब डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक बार के लिए दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आगे वाली चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो अब देखो इसको समझना कैसे है। जितने भी फॉर्मूले तुमने याद किए हैं अब तक उसका फॉर्मेट चेंज कर लो। कैसे? डी अपॉन डी स्टार साइन स्टार क्या होता है? कोस स्टार। एक्स की जगह पे, एक्स की हर वैल्यू की जगह जहां जहां एक्स आ रहा था वहां मैं स्टार लिख रहा हूं। इसके पीछे एक लॉजिक है,
जैसा बता रहा हूँ वैसे करो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो डी साइन स्टार डी स्टार कोस स्टार, डी कोस स्टार डी स्टार माइनस साइन स्टार, डी ई की पावर स्टार डी स्टार ई की पावर स्टार, डी एल एन स्टार डी स्टार 1/स्टार, डी स्टार की पावर एन अपॉन डी स्टार। ये क्या होता है, पावर आगे आती है और स्टार में से एक पावर कम होती है। तो देखो स्टार मैंने क्यों लिया, कोई एक्स वाई जेड ऐसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बार बार अलग अलग तरीके से दिखेंगे। जब क्वेश्चन में आएंगे ना तो हम उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको एक्स और वाई में ही देखेंगे, पर हमें दिखेगा किसी और फॉर्मेट में, वो अभी तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ इस चीज को देखो, यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार है, यानी सेम टू सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार का स्क्वायर है, स्टार क्यूब है, 5 स्टार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ चीजें सेम होंगी ना तो मैं फाइनल आंसर में स्टार लिखूंगा, यानी सेम टू सेम वैल्यू लिखूंगा कोस के साथ। सेम टू सेम यहाँ भी देख लो, कोस स्टार सेम टू सेम स्टार चाहिए और आंसर में भी स्टार आएगा। ई की पावर स्टार डी स्टार ई स्टार, यानी स्टार जैसा कुछ तुम्हें दिखेगा। ये एल एन स्टार डी स्टार 1/स्टार, स्टार की पावर एन डी स्टार, वही स्टार की पावर आगे आ गई और स्टार में से एक पावर कम हो गई। ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि मैं ये स्टार स्टार क्यों बोल रहा हूँ। स्टार स्टार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल अपने काम में आते हैं, बार बार क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा तुम्हें। इसको इस तरीके से समझोगे तो फायदे में रहोगे। आया समझ में? तो अभी ना थोड़े क्वेश्चन से समझ में आएंगे, तो इसको इस चीज से समझ लो कि यहाँ स्टार है तो नीचे भी स्टार चाहिए, यानी यहाँ सेम वैल्यू यहाँ चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वही y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। ठीक है, निकालना तुम्हें वही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के डरो मत, कूद पड़ो, क्योंकि हिम्मत बड़ी चीज है। हिम्मत आ गई ना इस क्वेश्चन को करने की तो सब कुछ कर जाओगे। जो तुम्हें आता है ना उसका यूज करके सीधा टूट पड़ो क्वेश्चन पे। वही सबसे पहले लिखो जो तुम्हें आता है, वही बार बार बता रहा हूं, जो निकालना वो सबसे पहले लिखो, फिर अपना ऑपरेटर बनाओ। y की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखो। अब देखो अपने पास 2 मिनट पहले एक चीज समझी थी हमने, डी साइन स्टार अपॉन डी स्टार इज इक्वल टू कोस स्टार, यानी डी के साथ में साइन स्टार है ना तो डी के साथ में स्टार होना जरूरी है नीचे, तभी मैं आंसर में कोस स्टार लिख पाऊंगा। यानी ये 3 जगह स्टार है, ये सेम है। देखो डी के साथ में साइन है, ये स्टार है तुम्हारा यहाँ, लेकिन डी के साथ में ये स्टार नहीं है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रही। तो क्या करें, दिक्कत दे रही है ना, यहाँ स्टार है यहाँ स्टार चाहिए, यहाँ स्टार है यहाँ स्टार ही नहीं है, तो क्या करें। तो ये वाली चीज दिक्कत दे रही है ना, डी एक्स दिक्कत दे रही है ना, तो इस डी एक्स को साइड में लिख दो इधर 1/dx। ठीक है, स्टार की कमी है तो बना दो, जिस चीज की कमी है उस चीज को बना दो यहाँ। लेकिन तुम्हें पता है एक इक्वेशन में एक नंबर से अगर तुमने डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। आ गया, अब देखो स्टार से स्टार मैच हो गया, क्या डी साइन स्टार डी स्टार, स्टार से स्टार मैच हो गया। अब कर दो, अब इसका आंसर क्या आएगा, कोस स्टार। स्टार क्या है, यही है। अब यहाँ देखो, क्या मैं तुम्हें यहाँ एक वो देता, अलग ही क्वेश्चन होता, सपोज ये डी 3x प्लस 4dx, तो तुम क्या करते, प्लस में तोड़ते। वही काम अब कर लो, तोड़ लो इसको प्लस माइनस में।
वही कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो कांस्टेंट का 0, तो क्या हो गया ये 3 इंटू 1 प्लस 0 3, ये हो गया 3 cos 3x प्लस जेड। आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आया तो आगे चले, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे देखो और वापस से शुरू करो, तब जाके समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार दूसरे एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x, ठीक है, वही लिखो dy बाई डी एक्स। टूट पड़ो बस, बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के घबराओ मत, टूट पड़ो। y की जगह पे क्या रखूं? y की जगह पे जो दे रखा है वो लिखो। अब देखो d e की पावर स्टार, d e की पावर स्टार है, नीचे d स्टार, स्टार की कमी है ना। स्टार क्या है तुम्हारा, यहां देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज समझाई थी तुम्हें, जो e की पावर में होता है वो स्टार होता है, नीचे भी सेम होता है। e की पावर में ये स्टार है तो नीचे स्टार चाहिए, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसको चेंज कर सकता हूं। कैसे? इसको लिखो साइड में, इसको लिखो साइड में, जिस चीज की कमी है यही तो कम है, d के साथ में इसको लिख दो और ऊपर भी लिख दो, लिख दिया। e की पावर स्टार का e की पावर स्टार। अब इतना था क्वेश्चन में तुम्हें देता डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, तो तुम क्या करते, प्लस में तोड़ते ना, तो तोड़ दो अभी भी। एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये सब मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये गलती मत करना, अब तुम्हें भी बताइए ये चीज, तो तुम इसको जैसे एक्स स्क्वायर होता, मतलब ये 10 की जगह स्क्वायर होता, तो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी से इसको खोल देते। लेकिन अब ये खोलने की गलती भी तुम नहीं कर सकते क्योंकि 10 बार तो करने से है। तो तुम्हें जो निकालना है ना वो सबसे पहले लिखो, फिर क्या करो, वैल्यू रखो यहाँ। अब देखो कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है तुम्हें, क्या साइन एक्स दिख रहा है? नहीं, इसमें अच्छे से देख लेना एक बार, साइन स्टार है ना कि साइन स्क्वायर स्टार है, यानी केवल साइन स्टार चाहिए, पावर में कुछ नहीं चाहिए। और ये तो वैसे भी अकेला नहीं है, यहाँ कुछ और है। तो देखो तुम्हें स्टार की पावर एन जैसा दिख रहा है, स्टार की पावर एन जैसा दिख रहा है, यानी कि जो पावर के नीचे है वो है तुम्हारा स्टार, पावर के जो नीचे है वो है तुम्हारे स्टार। यहाँ स्टार है क्या? नहीं है ना, तो इस चीज को लिखो साइड में, वही जिस चीज की कमी है वो लिख दो। ठीक है, यहां लिखा है तो यहां भी लिखना पड़ेगा। अब पावर आगे आती है और स्टार में से एक पावर कम होती है, 10 में से एक कम किया तो 9, और अब ये प्लस में तुम तोड़ नहीं सकते, अब देखो यहाँ 5 बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन ये 1 हो जाएगा, साइन x का कोस x, इसका क्या हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, 1 प्लस कोस x, मतलब 5 प्लस कोस x, और ये हो गया 10 5x प्लस साइन x की पावर 9 dy बाई dx, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इतना समझ में आया होगा तुम्हें, थोड़ा स्टार स्टार थोड़ी सी दिक्कत दे रही होगी, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को एक बार वापस देखो, हो सकता है किसी जगह तुम्हें समझ में नहीं आया हो।
इन क्वेश्चन को वापस करो, तो अगले लेक्चर में तुम्हें इससे एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो सही बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे एकदम अच्छे से ध्यान दे लेना, आगे के टॉपिक एकदम मस्त चमकेंगे तुम्हें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।